आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यहाँ पर क्या है कि रोहिणी, जब मुरली वाला आया तो रोहिणी घर के अंदर बैठी हुई मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही, जो वह बच्चों के उस झुंड में बोल रहा था और विजय बाबू से जो बातें वह कर रहा था। तो रोहिणी सारी बातें अंदर से सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, उसको महसूस हुआ कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता देता है। सौदा यानी मुरलियां, जो भी वो सामान ला रहा है, खिलौने मुरलियां कितना सस्ता दे रहा है। भला आदमी जान पड़ता है, बहुत अच्छा आदमी जान पड़ता है। समझ में आ रहा है कि ये आदमी बहुत अच्छा है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यह पापी पेट कहते हैं भूख, आदमी की भूख उससे काम करवाती है। तो इस समय मुरली वाले का इसी समय क्या है कि वो उसको सोच भी रही है उसके बारे में। तो उसे मुरली वाले का स्वर एक गली से दूसरी गली में दूर जाता हुआ क्षीण स्वर धीरे से, क्योंकि उस गली में तो तेज से बोल रहा है वो, किंतु रोहिणी के घर की गली से काफी दूर है। तो वहां से उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, यह जब गाता है तो कितना मीठा, कितना मधुर, कितना सुरीला गाता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। रोहिणी को लगा, बहुत टाइम तक रोहिणी को उस मुरली वाले की याद आती रही। उसका वह मधुर स्वर, वह गाना, बच्चों से स्नेह भरी बातें करना उसे याद आता रहा। उसे यह भी याद आया कि इस तरह तो कभी कोई फेरी वाला बच्चों से बात ही नहीं करता। महीने के महीने आए और चले गए, महीने बदलते रहे, एक के बाद एक महीना आते जाते रहा। फिर मुरली वाला न तो आया न उसका स्वर सुनाई दिया। धीरे धीरे उसके स्मृति माने याद, अब सब लोग उसे भुलाने लगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुरली वाला नहीं आया, तो अब किसी को उसकी याद भी न रही। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई,
उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट से बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां। पैसे की 16 देता हूं। अब क्या है कि 8 महीने बाद की बात है। जब मुरली वाला आया था उसके बाद 8 महीने की बात है, के बाद की बात है। 8 मंथ आफ्टर। सर्दी के दिन थे, जाड़ों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके, रोहिणी नहाकर छत में बैठी थी। अपने अजानुलंबित घुटनों तक के बाल, लंबे बालों को सुखा रही थी। अजानुलंबित घुटने तक के बाल को छत में बैठकर सुखा रही थी। जाड़ों के दिन थे, बाल भी धोए थे, नहाई थी, तो छत में बैठी अपने बालों को सुखा रही थी। केश माने बाल। इसी समय वो छत में बैठी थी तो उसे गली में स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का वह जो स्वर था, जो आवाज थी, वह रोहिणी के लिए अपरिचित नहीं थी। वो उसे लगा कि मेरी परिचित जानी पहचानी आवाज है। तो रोहिणी झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर पर नहीं थे, विजय बाबू घर पर नहीं थे। घर पर एक वृद्धा दादी थी। रोहिणी दादी के पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर उसे ठहराओ। मिठाई वाले को बुलाओ और कमरे में बिठाओ। तो रोहिणी बोली, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। मैं भी जरा हटकर चिक के ओट में से बैठी रहूंगी। रोहिणी बोली कि मैं तो बाहर जा नहीं सकती। उस समय क्या होता था, लेडीज को, औरतों को घर के बाहर निकलना नहीं होता था, उनको घर के अंदर ही रहना होता था। तो रोहिणी ने कहा, मैं चिक के अंदर से मैं भी बैठी रहूंगी। अब दादी तो बूढ़ी है, वो जा सकती हैं, लेकिन जवान औरतों को उस समय घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो प्रथा के अनुसार था। तो वो बोली कि तुम उस मिठाई वाले को बुलाओ और मिठाई खरीदो उससे, मैं भी चिक के पर्दे की ओर से बैठकर उसकी बातें सुनती रहूंगी। दादी ने मिठाई वाले को आवाज दी, ए मिठाई वाले, इधर तो आना। मिठाई वाला आ गया, निकट आया और बोला, मां, कितनी मिठाई दे दो? ये बहुत अलग तरीके की, नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी यानी कलरफुल, कुछ कुछ खट्टी, थोड़ी थोड़ी खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी, थोड़ी थोड़ी मीठी भी हैं, जायकेदार हैं, बहुत अच्छे स्वाद वाली हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, टॉफी टाइप की मिठाइयां होंगी, जल्दी घुलती भी नहीं है। बच्चे इन मिठाइयों को बड़े चाव से चूसते हैं और इन मिठाइयों से क्या होता है, खांसी भी दूर होती है। आपको कितनी दे दूं? कुछ चपटी हैं, गोल हैं, उनका आकार बता रहा है मिठाइयों का, तो कुछ पहलदार गोलियां हैं। 1 पैसे की 16 यानी 1 पैसे की 16, 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूं, बताओ आपको कितनी दे दूं? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं,
भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की ही दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना भी आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाइयां बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? तो दादी से जब उसने कहा, मिठाई वाले ने, कि मैं 1 पैसे की 16 मिठाई दूंगा, तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दे दो। 16 तो बहुत कम है 1 पैसे की, आप 25 दे दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, मैं 16 से ज्यादा नहीं दे सकता हूं, मैं 16 ही दे सकता हूं। इतना भी देता हूं तो अब खैर तुमसे मैं क्या कहूं, लेकिन मैं इससे एक भी ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी वहीं दादी के पास बैठी थी, चिक के अंदर से बोली, दादी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, लो ये पैसे रहे। रोहिणी ने दादी की ओर पैसे दिए, कहा कि 4 पैसे की ले लो। तो 4 पैसे की कितनी आएंगी? 1 पैसे की 16 है, तो 4 पैसे की 64। अगर 1 पैसे की 16 है तो हम क्या करेंगे, 4 पैसे की कितनी आएंगी? 64। तो मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, उसे 64 मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। तो फिर भी दादी बोली, अच्छा 25 मत दो, 1 पैसे की 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मुझे मोल भाव करना भी नहीं आता है। कहते हुए दादी अपने पोपला मुंह क्या होता है जिसमें बूढ़ों के दांत नहीं होते हैं तो आवाज भी साफ नहीं निकलती है, उस पोपले मुंह से उनकी मुस्कुराहट फूट निकली। बिना दांतों वाले मुंह से ही मुस्कुरा रही थी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे यह पूछो कि क्या इस शहर में पहले भी ये कभी आए थे या पहली बार आए हैं? यहाँ के निवासी तो ये है नहीं, यहाँ रहने वाले तो ये है नहीं। दादी ने जो रोहिणी ने कहा था उस वाक्य को दोहराने की कोशिश की, लेकिन मिठाई वाले को तो साफ साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि वहीं पर पर्दे की ओट में रोहिणी बात कर रही थी। तो मिठाई वाले ने पहले ही जवाब दे दिया। रोहिणी ने जब पूछा, दादी से कहा, इनसे पूछो इस शहर के तो तुम इस शहर में पहले भी आए थे और यहाँ के रहने वाले तो तुम हो नहीं। दादी ने इस वाक्य को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया, नहीं, पहली बार नहीं, और भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ से फिर बोली, उसी पर्दे के पीछे से रोहिणी फिर बोली, पहले भी यही मिठाई बेचते आए थे या कोई और चीज लेकर? रोहिणी ने कहा, क्या पहले तुम मिठाई लेकर आए या कोई दूसरी चीज लेकर आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि
भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हां, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूं। सो कैसे, वह भी बताओ। अब उन व्यर्थ बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई में और भी ले लूंगी। रोहिणी ने जब मुरली मिठाई वाले से पूछा कि क्या पहले भी तुम केवल मिठाई ही लाते थे या और कुछ, तो मिठाई वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय, आश्चर्य से, खुशी से, कुछ संशय भी उसके मन में आया, और तब वह बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी ने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उस मिठाई वाले से और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर, उत्सुक हो गई कि मैं इससे और भी कुछ पूछ लूं। वह बोली, ये जो व्यवसाय तुमने अपनाए हैं, भला इनसे तुम्हें क्या मिलता होगा? जो तुम व्यवसाय कर रहे हो, जो व्यापार कर रहे हो, कभी खिलौने लेकर, कभी मुरली लेकर, कभी मिठाई लेकर, भला इससे तुम्हें क्या बचता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, इनसे, इस व्यवसाय से मुझे मिलता कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मेरे खाने भर को हो जाता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है जो मेरे खाने पीने के लिए हो जाता है। कभी वह नहीं भी मिलता है। हाँ, एक बात है, मुझे इस व्यवसाय से क्या मिलता है, संतोष, धीरज, और कभी कभी तो मुझे असीम, अपार, बहुत ज्यादा सुख मिलता है। मैं केवल चाहता भी यही हूं, अपार असीम सुख। तो रोहिणी बोली, सो कैसे, वह भी बताओ। ये कैसे मिलता है तुम्हें, वह भी मुझे बताओ। तो वह मिठाई वाला बोला, अब उन व्यर्थ की बातों की, उन बेकार बातों की मैं चर्चा न करूं, तो आप जाने दो, मत पूछो मुझसे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं और क्या सब मेरी कहानी है। यदि मैं बताऊंगा तो उन सब बातों से तुम्हें केवल दुख होगा। तो रोहिणी कहती है, जब इतना बताया तो वह भी बता दो। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मुझे उतावली हो रही है जानने की। यदि तुम सोचते हो कि इन सब बातों को बताने में मेरा हर्जा होगा, टाइम वेस्ट होगा और मैं अपनी मिठाइयां बेच भी नहीं पाऊंगा, यदि तुम्हारे मन में वह है तो मैं तुम्हारा हर्जा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे कुछ और मिठाइयां ले लूंगी, किंतु अपने बारे में सब कुछ बताओ। तुम ये व्यवसाय अपना रहे हो, इसका कारण क्या है? जो तुम व्यापार कर रहे हो, जो तुम मिठाइयां, खिलौने और मुरलियां लेकर आ रहे हो, तो इन सब का कारण क्या है, मुझे बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे।
मेरा वह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसको पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा, मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना, अपने पैसे लिए जा भाई। जब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी तरह का मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। क्या है कि जब रोहिणी ने मिठाई वाले से कहा कि आपने यह व्यवसाय क्यों अपनाया, अपने बारे में पूरी कहानी बताओ, क्योंकि इस व्यवसाय से तुम्हें न तो कोई लाभ होता और खाने पीने को तुम ही कहते हो कि कभी मिलता है, कभी वह भी न मिलता, और तुम कहते हो इस तरह का व्यवसाय करने से मुझे अतिशय बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो रोहिणी की जिद पर मिठाई वाला अपनी कहानी बताने लगा। वो कहने लगा, बहुत गंभीर और होकर बोला कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी आदरणीय व्यक्ति था। मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ था। एक सुंदर सी स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा संसार एक सोने का संसार था। बाहर अतुलित संपत्ति, बहुत ज्यादा धन वैभव था। आंतरिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मैं बहुत उसे प्यार करता था। बच्चे भी बहुत सुंदर थे, सोने के सजीव खिलौनों की तरह। उनकी अटखेलियां वो जब शोरगुल घर में मचाते थे तो उनसे पूरा घर गूंजता रहता था। किंतु समय की गति, लेकिन समय से कोई जीत नहीं पाएगा। विधाता की लीला, ईश्वर की ऐसी लीला है कि अब मेरे पास न तो स्त्री है न बच्चे हैं। दादी, मेरे प्राण, जब उन लोगों की मृत्यु हुई तो मेरे प्राण निकाले नहीं निकलते। इसीलिए अब मैं उन बच्चों की खोज में निकलता हूं। तभी तो मैं इन बच्चों के लिए खिलौने, मिठाइयां और मुरलियां लेकर आता हूं। मुझे लगता है कि वे सब यहीं जन्म लिया, उन बच्चों ने कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के बीच जन्म लिया होगा, यहीं होंगे। उसी तरह अगर मैं दुख मनाता हुआ, शोक मनाता हुआ घर पर रहता, घुलता मरता, उन्हीं को याद करता रहता तो ऐसे ही रह जाता। किंतु मैंने यह व्यवसाय अपना लिया।
इस तरह सुख और संतोष के साथ कि बच्चों के बीच बच्चों को खुशियां दे पाऊंगा, तो इस तरह मैं खुशी से मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की जो अब इस संसार में नहीं है, मुझे इन बच्चों के बीच एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे बच्चे भी इन्हीं बच्चों के बीच उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपकी दया से मेरे पास काफी पैसे हैं, और केवल नहीं है तो बच्चों का सुख, तो बच्चों का प्यार, उसे मैं इस तरह घूम घूम कर पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, वो चिक के अंदर से ही, तो मिठाई वाले का ये सब बातें बताते हुए उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। इसी समय बाहर से चुन्नू और मुन्नू आ गए और अपनी माँ से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा हमें मिठाई चाहिए, मुझसे लो। ऐसा कहकर, मुझसे लो कौन कह रहा है? मिठाई वाला। मिठाई वाले ने कहा, लो मैं तुम्हें देता हूं। उसने तत्काल कागज की 2 पुड़िया बनाई और उसमें मिठाइयां रखी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने क्या किया, चिक के अंदर से पर्दे के पीछे से ही पैसे बाहर को डाल दिए। मिठाई वाले ने मिठाई की पेटी उठाई और कहा, इस बार अब मैं पैसे नहीं लूंगा। मैं तो पहले ही तुम्हें पैसों की दे चुका हूं, लेकिन वो बच्चों उसको बहुत अच्छे लगे। शायद उसे चुन्नू और मुन्नू में अपने बच्चों की झलक दिखाई दी होगी, तो उसने उन्हें मिठाई फ्री में दी और कहा, दादी से कहा कि मैं अब पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे रे, पैसे ले जा भाई। दादी ने कहा, ले ले, तू अपने पैसे ले जा भाई। तब तक वह मिठाई वाला जा चुका था। उसने अपनी मिठाई की पेटी पकड़ी तो उसका वही मृदुल मधुर स्वर दूसरी गली में जाता हुआ सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यह कहता हुआ वह दूर से उसकी आवाज आने लगी, यानी वह बिना पैसे लिए चला गया।